प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमारी पहली कहानी है अल्लाह की पनाह मांगने के बारे में शैतानी जुन्नात से। एक दफा का जिक्र है, अलीआबाद के धंधले गांव में सूरज डूबते ही अजीब वाकयात होने लगे। वो लालटीनें जो कभी सड़कों को सुनहरी रोशनी से जगमगाती थीं, सरगोशियां करने लगीं। नाफे, आलिया, क्या तुमने सुना? ये तो मेरा नाम ले रही है। आलिया, करीब रहो नाफे। लालटीनें सरगोशियां नहीं करती जब तक उनके अंदर कुछ और न छुपा हो। बच्चे उन सरगोशियों का पीछा करते हुए पथरीली तंग गलियों में निकले। लालटीनें बगैर हवा के झूलने लगीं। उनकी रोशनी अंधेरे में देखती आंखों की तरह झुलमुला रही थीं। अचानक, नाफे, सहम कर, ये हमें करीब बुलाना चाहती हैं, चलो वापस चलते हैं। आलिया, डट कर, नहीं, अगर हम भाग गए तो ये सरगोशियां कभी नहीं रुकेंगी। हमें जानना होगा कि अंदर क्या है। यूं वो दोनों उस कदीम कुएं के गिर्द घूमती लालटीनों के हलके में दाखिल हुए। ठंडी धुंध उठी, साए उनके गिर्द नाचने लगे, आवाजें सरसराईं। सरगोशी करता जिन, ये जगह छोड़ दो वरना हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। नाफे, बहन का हाथ पकड़कर, आलिया, अब हम क्या करें? मगर आलिया को दादी की नसीहत याद आई, जब खौफ दिल पर काबिज हो, अल्लाह को याद करो, कोई साया तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। आलिया, नाफे, मेरे साथ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आयतुल कुर्सी और मुअज़्ज़दैन पढ़ना शुरू की। लालटीनें जोर से झुरमुलाईं, साइड चीख उठे और धुएं में बदल गए, और एक तेज रोशनी के साथ सब सरगोशियां खत्म हो गईं। सुबह का उजाला अलीआबाद में फैल गया। लालटीनें अब खामोशी से नर्म सुनहरी रोशनी बखेर रही थीं। गांव वाले हैरान होकर बाहर निकले। गांव की औरत सुकून की सांस लेते हुए, सरगोशियां खत्म हो गईं, ये सब कैसे हुआ? आलिया, हम बहादुर इसलिए नहीं कि हम ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि हमने अल्लाह ताला को याद किया। यूं आलिया और नाफे ने साबित कर दिया कि अंधेरी रातों में भी खौफ की सरगोशियां अल्लाह की याद के सामने बेबस हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक शैतान का उन पर कोई जोर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। प्यारे बच्चों, ये कभी न भूलो, जब कभी खौफ तुम्हें घेर ले और कोई राह सुझाई न दे, तो सदके दिल से अल्लाह का नाम लो और तुम हमेशा अंधेरों में भी रोशनी पाओगे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है जाफर जिन की हमदर्दी और मेहरबानी पर। बुलंद और पुरअसरार कोहे काफ के पहाड़ों में, जहाँ दरिया पिघले हुए चांदी की तरह चमकते थे और आसमान में रोशन चराग तैरते थे, रहते था जिन्नात का एक बड़ा सा कबीला। मगर सब कुछ पुरसुकून ना था। रात के वक्त करीबी गांव के इंसान खौफ से लरज़ उठते। जिन अजीब और डरावनी शरारतें करते, नादीदा हाथों से दरवाज़ों को हिला देते, वादियों में डरावनी चीखों पुकार करते, हत्ता कि आधी रात को पालतू जानवर आज़ाद कर देते सिर्फ इसलिए कि इंसान तकलीफ में नजर आए। गांव वाले गुरगुरा कर कहते, ये जिन खतरनाक हैं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें नफरत करते हैं। लेकिन हर जिन का दिल तारीक ना था। उनमें से एक था जाफर, एक जवान जिन जिसका दिल सबसे मुख्तलिफ था। एक तूफानी रात को, जब सियाह साए पहाड़ों की राहों को निगल रहे थे, इंसानों के गांव के दो बच्चे रास्ता भूल गए। साए सरगोशियां कर रहे थे, दरिंदे गुर्गुर्रा रहे थे। तभी एक नर्म आवाज़ खौफ पर हावी हुई, डरो मत, मेरी रोशनी का पीछा करो। अपने चमकते हुए परों के साथ जाफर ने लरसते बच्चों को धुंधले तारीक पहाड़ों से गुजारा, चमकती नदियों के पार ले गया और उन्हें महफूज तौर पर उनके गांव वापस छोड़ाया। उस रात शुक्रगुजार गांव वालों ने मुस्कुरा कर कहा, एक जिन अलग है, उसमें मेहरबानी है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना खौफ भूल ना पाए, जब तक कि सबसे बड़ा खौफ उतर ना आया। कोहे काफ के दिल से एक आतशी आफत फूटी, आग का दरिंदा जिसकी धार ने आसमान चीर दिया। जिन्नात भी घबरा गए। उन्होंने आतशी जादूगरी की, लेकिन हर वार से दरिंदा और भी भड़क उठा। उनके मगरूर बुजुर्ग गरज कर बोले, खबरदार, इंसानों को मत बुलाना, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मगर जाफर सच जानता था। अंगारे की तरह चमकते परों के साथ वो पहाड़ों से नीचे उतरा। भाइयों, बहनों,
وہ انسانوں کو پکارا، یہ درندہ سب کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اکیلے ہم ہار جائیں گے مگر مل کر ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ پہلے تو گاؤں والے لرز اٹھے مگر پھر ایک بزرگ آگے بڑھا، یہ جن ایک دفعہ ہمارے بچوں کو محفوظ گھر واپس لایا تھا، اس کی مہربانی اب بھی ہم میں زندہ ہے، ہم اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔ زعفر کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر وہ جلتے ہوئے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے چٹانوں میں راستے بنائے، پانی کے دریاؤں کو موڑ کر اس درندے کی طرف رواں کیا۔ آتشی درندہ دہاڑا، شعلوں نے آسمان کو چیر ڈالا۔ جن بزرگ آتشی بجلیاں پھینکتے رہے مگر درندہ اور بھی شدت سے بھڑک اٹھا۔ پھر زعفر چیخا، رک جائیے، طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے۔ انسان اور وہ جوان جن مل کر اپنی پوری طاقت سے پانی برسانے لگے۔ ان کی دعاؤں کی صدائیں آسمان تک اٹھ گئیں۔ درندہ طیش میں آیا، غرایا اور آخرکار ایک آخری چیخ کے ساتھ روشنی کے ذرات بن کر پورے زمین پر خاموشی سے برس گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ پہلی دفعہ انسان اور جن ایک دوسرے کو خوف سے نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ جن بزرگوں نے صدق دل سے انسانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تمہاری مہربانی نے ہماری تاریک رات کو اجالا بنا دیا۔ زعفر صحیح کہتا تھا کہ جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں دل جیت لیتا ہے۔ اور یوں کوہ کاف کی جادوئی دھرتی پر دو الگ بستیاں جو خوف سے جدا تھیں مہربانی سے ایک ہو گئیں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ پیار کا برتاؤ آدھی عقل ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی ہے معافی یعنی forgiveness پر۔ نیلے فیروزی سمندر کے بیچوں بیچ ایک پتے کی شکل کا جزیرہ ہے جہاں بچے گھوڑوں پر نہیں ڈالفن پر سواری کرتے ہیں۔ تیمور، سریا جو ریف پر سب سے آخر میں پہنچا وہ سمندری گھونگا ہے۔ سریا، تھوڑا رک جاؤ تیمور، میری ڈالفن چھوٹی ہے۔ جزیرے پر خوشی کا میلہ لگا تھا۔ ہر بچے کا ایک ہی خواب تھا، مشہور سفید ڈالفن کو دیکھنے کا، وہ جادوئی مخلوق جو صرف نیلے چاند کی رات کو آتی تھی اور صرف پاک دلوں کے سامنے ظاہر ہوتی تھی۔ ایک چاندنی رات جب چاند اور اونچا ہوا، سمندر کی لہروں پر نیلا نور جھلملانے لگا۔ بچے دنگ رہ گئے، آج نیلے چاند کی رات تھی۔ سریا پرجوش لہجے میں، تیمور یہی وقت ہے، شاید سفید ڈالفن آ جائے۔ لیکن سب ان کے لیے خوش نہیں تھے۔ حسد میں ڈوبے رفی نے انہیں دھوکا دیا۔ اس نے ان کی ڈالفن کو بھگا دیا اور بہن بھائی کو اکیلا سمندری چٹان پر چھوڑ دیا۔ تیمور غصے میں، رفی ہمیں چھوڑ گیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سریا فکر مند، ہم سفید ڈالفن سے محروم رہ جائیں گے، سب اس کی وجہ سے۔ اسی لمحے سمندر اور زیادہ چمکنے لگا، بلبلے اٹھنے لگے، پانی جگمگانے لگا اور گہرائیوں سے ابھری ایک شاندار سفید ڈالفن جس کا بدن چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ سریا حیران زدہ، یہ سچ ہے، سفید ڈالفن۔ تیمور کڑواہٹ سے، لیکن رفی نے جو کیا وہ اسے دیکھنے کا حقدار نہیں۔ سریا نے تیمور کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی۔ تیمور، دادی ہمیشہ کہتی ہیں اگر ہم دوسروں کو معاف کریں تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، شاید یہ ہمارا امتحان ہے۔ تیمور نے گہری سانس لی، اس کا غصہ اطمینان میں بدل گیا۔ تیمور، رفی واپس آؤ، تم ہمارے ساتھ سواری کر سکتے ہو۔ اسی لمحے سفید ڈالفن قریب آئی، جیسے بچوں کو اپنے اوپر بیٹھنے کی دعوت دے رہی ہو۔ تینوں بچے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئے اور ایک زبردست جست کے ساتھ شاں ڈالفن نیلے جگمگاتے سمندر پر اڑنے لگی۔ وہ روشنی کے آبشاروں سے گزرے، قوس و قزح جیسے ریف سے اوپر نکلے اور تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے سواری کرتے رہے۔ ہر چھینٹے کے ساتھ ان کی ہنسی گونج اٹھی۔ سفید ڈالفن نے انہیں چنا، طاقت یا رفتار کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں میں موجود معافی کے نور کی وجہ سے۔ رفی شرمندہ شکر گزار، تیمور، سریا مجھے معاف کر دو اور شکریہ کہ تم نے مجھے سوار بھی کرایا۔ سریا مسکرا کر، رفی یہی جادو کو قائم رکھتا ہے۔ یوں اس پتے کی شکل کے جزیرے پر بچوں نے سیکھا کہ معافی سب سے روشن نور و برکات لاتی ہے، نیلے چاند سے بھی زیادہ۔ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔
प्यारे बच्चों, याद रखो, जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसे माफ कर दो, क्योंकि माफी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलती है और तुम्हारी दुनिया को रोशनियों से भर देती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है बीमारों की तीमारदारी पर। ऊंचे जादुई पहाड़ी गांव में, जहां नर्मो नाजुक सफ़ेद भेड़ें आसमानों में उड़ती थीं और रंग बरंगे बादल गलियों में कालीनों की तरह बिछे रहते थे, जिंदगी खालिस जादू थी। बच्चे अपनी उड़ती भेड़ों पर छतों के ऊपर दौड़ लगाते, कहकहे लगाते और कौसे क़ज़ा जैसे बादलों का पीछा करते। सालेह, एक तजस्सुस भरा 9 साला लड़का, अपनी छोटी बहन अंसा सिर्फ 7 साल की के साथ चमकते आसमानों में दौड़ लगा रहा था। अंसा, हंसते हुए, तेज चलो साले, मेरी भेड़ तुम्हारी से ज्यादा तेज है। मगर उस सुनहरी सुबह कुछ अजीब हुआ। वो रंगीन बादल जो गांव की गलियों को भरते थे गायब हो गए, हवा में तहलील हो गए। आसमान पीला पड़ गया, खेत खुश्क और फटने लगे और भेड़ें उड़ना छोड़ गईं। गांव का बाशिंदा, बादल गायब हो गए हैं, उनके बगैर हमारी भेड़ें उड़ नहीं सकती और हमारी फसलें मर जाएंगी। गांव के बुजुर्गों ने हर जगह तलाश की, मगर बादलों का कोई निशान न मिला। तब साले ने कुछ देखा, चमकते कदमों के निशान जो पहाड़ की बुलंद चोटियों की तरफ जा रहे थे। साले पुरअज़्म, अंसा, आओ इस रास्ते का पीछा करें, शायद हम बादलों को वापस ला सकें। यूं सालेह और अंसा ने अपनी भेड़ों की जीन कस ली और नुकीले पहाड़ों की तरफ परवाज की। वो धुंधले गारों से गुजरे, रोशनी की जगमगाते पुलों पर दौड़े और पहाड़ों की छुपी वादियों में दाखिल हुए। आखिरकार उन्हें जवाब मिला। बादलों का मुहाफिज, जो जादुई बादलों की हिफाजत करता था, एक चट्टान के साथ थका हारा बैठा था। उसका जगमगाता असा मध्यम पड़ गया था। वो कमज़ोर था, खांसी से निढाल, इतना बीमार कि बादलों को आसमान में छोड़ न सका। अंसा फिक्रमंद, साले, ये बीमार है, इसीलिए बादल गायब हैं। बच्चों ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। उन्होंने उसे अपनी मशकीज़े का पानी पिलाया, थैले से शहद की रोटी खिलाई और शिफा की दुआएं की। अंसा ने पहाड़ी से जगमगाती जड़ी बूटियां तोड़कर उसके पास रख दीं। बादलों का मुहाफिज हल्की मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। उसकी ताकत लौटने लगी, उसका असा दोबारा जगमगाने लगा। फिर एक जोरदार जुम्बश के साथ उसने अपने असे को घुमाया और रंगीन बादलों का सैलाब आसमान में उमड़ आया। सुर्ख, नीले, सुनहली और चांदी जैसे बादल खुशी से घूमते हुए गांव की गलियों में उतर आए। भेड़ें दोबारा हवा में उछलने लगीं, बच्चे खुशी से झूम उठे और खेत बारिश और शबनम से जगमगाने लगे। गांव वाले खुशी से। ये सब सालिह और अंसा की मेहरबानी की वजह से है। उस दिन बच्चों ने एक नाकाबिले फरामोश सच सीखा। सिर्फ ताकत दुनिया को शिफा नहीं दे सकती, लेकिन मेहरबानी दे सकती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखों को खिलाओ, बीमारों की अयादत करो और कैदियों को आज़ाद करो। तो प्यारे बच्चों, ये कभी ना भूलो, बीमारों की देखभाल और कमज़ोरों का सहारा देना मोहब्बत, रहमत और रोशनी फैलाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। तो आइए हम मिलकर ये अहद करें कि हम गरीबों की मदद करेंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे और बीमारों की तीमारदारी ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम दी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है माली मामलात की दुरुस्त निगरानी पर। एक रोशन मॉडर्न शहर के बीच, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और स्कूल की घंटियां गलियों में बजती थीं, रहते थे 3 अच्छे दोस्त, इनाम, इकराम और अलीम। तीनों 10 साल के थे, हंसी मजाक और सपनों से भरे हुए। लेकिन एक चीज उन्हें अलग बनाती थी, उनका पॉकेट मनी खर्च करने का तरीका। हर साल उनके वालिदैन उन्हें देते थे पॉकेट मनी, एक पूरा थैला सिक्कों और नोटों का जो अगले साल तक चलना था। सोचो जरा, बच्चों के हाथ में छोटा सा खजाने की संदूक। इनाम, जो फजूल खर्ची करता था, चिल्लाया, हुर्रे, मैं सबसे बड़े टॉयज, सबसे फैंसी गैजेट्स और हर फ्लेवर की आइसक्रीम लूंगा। और बस फिर क्या, वो खर्च करता गया।
दूसरी तरफ इकराम जो कंजूस था, अपना थैला मजबूती से पकड़ लिया। नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा, कैंडीज के लिए भी नहीं। उसने सब पैसे लॉक करके रख दिए, इतना डर गया कि उसे इस्तेमाल करना ही भूल गया। और अलीन था समझदार। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ ज़रूरत का खरीदूंगा, थोड़ा बचाऊंगा और थोड़ा शेयर भी करूंगा। इस तरह मेरा पैसा ज़्यादा चलेगा। महीने गुजरते गए, इनाम का थैला खाली हो गया। साल के बीच में ही उसके पास कुछ भी न रहा, स्कूल की स्नैक के लिए भी पैसा नहीं। उसे शर्म और उदासी महसूस हुई। जबकि इकराम का थैला अब भी भरा था, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी कंजूसी देखी। अगले साल उन्होंने उसे कम पॉकेट मनी दी। उसे ऐसा सबक मिला जो उसने सोचा भी नहीं था। अलीम के पास फिर भी काफ़ी पैसा था। उसने कुछ स्कूल के सामान पर लगाया, कुछ सदका में दिया और फिर भी बचा लिया। उसके वालिदैन फ़ख्र महसूस करते थे और उस पर और ज़्यादा भरोसा करते थे। इनाम और इकराम ये देखकर परेशान हो गए और थोड़ा जलन भी हुई। एक शाम अलीम ने अपने दोनों दोस्तों को स्ट्रीट लाइट के नीचे बुलाया और कहा, दोस्तों, पैसा अल्लाह की नेमत है। अगर हम इसे ज़ाया कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है, अगर हम इसे बंद करके रखें तो इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम अक्लमंदी से खर्च करें, कुछ शेयर करें और कुछ बचा लें तो हम हमेशा खुश और बाबरकत रहेंगे। धीरे धीरे इनाम और इकराम ने सर हिलाकर हाँ कर दी। उन्होंने वादा किया कि वो अलीम की मिसाल फॉलो करेंगे। उस दिन के बाद तीनों दोस्त मोतदिल ज़िंदगी जीने लगे, ना ज़ाया न कंजूसी, सिर्फ ज़रूरत का ख़रीदना, गरीबों के साथ शेयर करना और फ्यूचर के लिए बचा कर रखना। और यूं प्यारे बच्चों, उन्होंने सीखा एक बहुत अहम सबक, मोतदिल रास्ता। जैसा हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खर्च में एतदाल आधी मईशत है। मोतदिली के साथ उनकी ज़िंदगी खुशी और बरकतों से भर गई। हमने ईशा के लिए। प्यारे बच्चों, आज की हमारी आखिरी कहानी है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, जो हमारे ईमान का हिस्सा है। एक छोटे से कस्बे में गलियां खुशी से रोशन थीं। हरे भरे परचम ठंडी शाम की हवा में लहरा रहे थे। छतों पर सुनहरी रोशनियां चमक रही थीं और गुलाबों की खुशबू चारों तरफ महसूस हो रही थी। ये था बरकत वाला दिन, ईद मिलादुन नबी का, वो दिन जब हम अपने प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। लोगों की भीड़ में दो भाई बहन भी शामिल थे। राफे 9 साल का एक पुरतजस्सुस लड़का जिसकी आंखों में चमक थी, और उसकी बहन अलीना, खुश मिजाज और बाशऊर लड़की जो सिर्फ 8 साल की थी। दोनों अपने वालिदैन के हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे और शहर की रोशन गलियों से गुजर रहे थे, जहां उन्हें नात की आवाज़ें, रोशन लैंटर्न और सजावट हैरान कर रही थीं। अलीना ने पुरजोश सरगोशी में कहा, अम्मी, अब्बू, देखिए, मस्जिद तो आसमान के सितारों की तरह चमक रही है। उनके वालिदैन मुस्कुरा दिए। मस्जिद रोशनों बुलंद खड़ी थी, हरे और सफ़ेद रोशनियों से सजाई गई, और उसके मीनार में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात की गूंज उठ रही थी। राफी ने सोच विचार वाले अंदाज में कहा, अब्बू, हम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ रोशनियों और मिठाइयों का जश्न है? मेरे प्यारे राफे, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जश्न का नाम नहीं, ये याद करना, इज़्ज़त करना और मोहब्बत करना है उस अजीम शख्सियत से जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना है। जब हम अपने घर सजाते हैं, ये खुशी की निशानी है, मगर जब हम अपने दिल सजाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, वही असल रूह है ईद मिलादुन नबी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहमत, ईमानदारी, तवाज़ु और शफ़क़त सिखाई। उनसे मोहब्बत का मतलब है उनकी तालीमात पर अमल करना। जब वो शहर के चौराहे पर पहुँचे, रफ़ई और अलीना ने देखा कि बच्चे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बुज़ुर्ग नात पढ़ रहे हैं और ख़ानदान गरीबों को खाना दे रहे हैं। पूरा शहर एक बड़ी फैमिली बन गया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुड़ा हुआ था। अलीना की आंखें चमक उठीं और उसने धीमी आवाज़ में भाई से कहा,
رفع، تم دیکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ میں نہیں، یہ اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ رفع، ہاں علینا، یہ سب سے خوبصورت جشن ہے۔ ان کی ماں جھک کر ان کے پاس آئیں اور نرمی سے بولیں، بچوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کے بچوں اور ساری انسانیت سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے کبھی دنیا کی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری نہ بنانے دینا۔ اور اس طرح رفع اور علینا اپنے والدین کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، اور ان کے چھوٹے دلوں نے ایک انمول سچ سیکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عزت کرنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مبارک دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قرآن کے یہ الفاظ یاد کرتے ہیں، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ ہم اپنے گرم دلوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ارادہ کریں کہ رسول اللہ اور اہل بیت کی عزت اور محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل، اپنی مہربانی اور اپنی وفاداری سے ادا کریں۔ سب مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کو دلی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔